गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम भारत में बेरोजगारी की समस्याएं शीर्षक के अंतर्गत बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के स्वरूप तथा बेरोजगारी के दुष्प्रभावों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारत में वन संसाधन शीर्षक के अंतर्गत वनों का महत्व, भारतीय वनों की समस्याएं तथा भारत में वनों के विकास एवं सुधार के सुझावों पर चर्चा करेंगे। विषय को हम वनों के महत्व से शुरू करते हैं। वनों का महत्व। किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ की वन संपदा का विशेष महत्व है, क्योंकि वनों से जहाँ एक और बहुमूल्य उपयोगी लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, अनेक प्रकार की गौण उपज, जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त होती हैं, वहाँ दूसरी ओर वनों से पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा व्यवस्था में योगदान, रोजगार के अवसर, जलवायु पर नियंत्रण, पर्यटन केंद्रों का विकास, भूमि कटाव पर रोक, वर्षा का आकर्षण तथा बाढ़ों के नियंत्रण आदि में योगदान मिलता है। इस परिप्रेक्ष्य में वनों का महत्व बताते हुए स्वर्गीय पटेल ने कहा था, वन प्राकृतिक वनस्पति ही नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति भी हैं। यदि हम राष्ट्रीय समृद्धि चाहते हैं तो वनों का उपयोग राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। इसी कारण पंडित नेहरू ने उगते हुए वृक्ष को प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक बताया था। अब हम भारतीय वनों की समस्याएं एवं पिछड़ेपन के कारण को देख लेते हैं। यद्यपि भारतीय वन संपदा यहाँ के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का आधार है, किंतु वनों की अनेक समस्याओं के कारण उनका न तो पर्याप्त विकास हो पाया है और न ही विदोहन। इससे वनों का वांछित लाभ नहीं मिल पाया है। ये समस्या एवं पिछड़ेपन के कारण इस प्रकार हैं। पहला है अपर्याप्त क्षेत्र। भारत के कुल क्षेत्रफल के केवल 22% भाग में ही वन है, जबकि कम से कम 25% भाग में वन होने चाहिए। यही कारण है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.16 हेक्टेयर ही है, जबकि रूस में 3.5 हेक्टेयर है। जहां भारत में प्रति व्यक्ति लकड़ी का वार्षिक उत्पादन 0.2 घन मीटर है, वहां अमेरिका में 1.6 घन मीटर तथा जापान में 3.3 घन मीटर है। इस प्रकार भारत में वन अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वनों के विनाश की समस्या। भारतीय वनों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण उनका आदिवासियों, प्राकृतिक प्रकोप तथा जीव जंतु द्वारा विनाश करना भी है। जहां एक और कृषि के विस्तार अथवा जंगलों की अनियंत्रित कटाई से वनों का विनाश होता है, वहां दूसरी ओर आग, बाढ़ एवं आंधियों से वनों का विनाश होता है। यही नहीं, धुंध, दीमक, कीड़े मकोड़े और पशु भी वनों की लकड़ी को खराब करते हैं। प्रतिवर्ष 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन उजाड़े जाते रहे हैं। नेक्स्ट है वनों के असमान वितरण की समस्या। भारत में वनों का वितरण काफ़ी असमान है। जहां एक और पहाड़ी क्षेत्रों और पठारी क्षेत्रों में वनों का बाहुल्य है, वहां मैदानों एवं शुष्क प्रदेशों में वनों का अभाव है। अतः सभी क्षेत्रों में वनों का संतुलित लाभ नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है आवागमन एवं यातायात में कठिनाई। भारत में वनों के पिछड़ेपन का कारण उनमें सड़कों एवं यातायात के साधनों का नितांत अभाव है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में वनों का विदोहन करना कठिन है। कहीं कहीं तो मानव का पहुंचना भी कठिन है। नेक्स्ट है वनों में विविधता की समस्या। भारत में जलवायु, वर्षा तथा मिट्टियों की भिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। लगभग 5000 प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियां होने से उनका एकीकृत विकास संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वन संपदा की अज्ञानता। भारतीय वनों के पिछड़ेपन में लोगों की अज्ञानता भी महत्वपूर्ण है। वनों की विविधता, पहुंचने की समस्या तथा उनके उपयोग एवं विदोहन की अज्ञानता के कारण भी वनों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। अब धीरे धीरे वन अनुसंधानशाला देहरादून भारतीय वनों की बहुमूल्य संपदा के बारे में लोगों को अवगत करा रही है।
नेक्स्ट है लकड़ी काटने के पुराने एवं अवैज्ञानिक तरीके। भारत में वनों की लकड़ी काटने के तरीके अब भी पुरातन हैं, इससे बहुत सी लकड़ी बेकार हो जाती है। नेक्स्ट है लकड़ी सुखाने एवं सुरक्षित रखने की समस्याएं। भारत में जब लोगों के आवास की ही समस्या है तो लकड़ी को सुखाने तथा सुरक्षित रखने की समस्या तो और भी जटिल है। बहुत सी लकड़ी खुले आसमान के नीचे रहने से धूल, पानी, धुंध एवं दीमक आदि से नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है वनों का दुरुपयोग। भारतीय वनों से प्राप्त लकड़ी का लगभग 10% से अधिक जलाने के काम में लिया जाता है। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण जलाने की लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण व्यावसायिक लकड़ी भी जला दी जाती है। बहुत से जंगल कोयला बनाने के लिए जला दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अन्य वस्तुओं का बढ़ता प्रयोग। आज देश में लकड़ी महंगी और कम टिकाऊ होने के कारण लोगों में स्टील निर्मित फर्नीचर, किवाड़, चौखट, कुर्सी, अलमारियां, मेजें आदि सामान का प्रयोग बढ़ रहा है। यही नहीं, जलाने में गैस, विद्युत एवं खनिज तेल का प्रयोग बढ़ रहा है। अतः वनों के विकास का महत्व घट रहा है। नेक्स्ट है पर्याप्त अनुसंधान का अभाव। भारत में वनों की विविधता और व्यावसायिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वनों के अनुसंधान की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, अतः उनके उपयोग की अज्ञानता है। विकास एवं संरक्षण पर भी ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय का अभाव। वनों से संबंधित सरकारी विभागों, कृषि, भू संरक्षण, उद्योग, पशुपालन आदि में परस्पर समन्वय का अभाव है। अतः वन विकास की एकीकृत एवं समन्वित नीति का अभाव रहा है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। राज्यों के वन विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जंगलों में अनाधिकृत कटाई एवं विदोहन होता है। नेक्स्ट है वनों में आग से क्षति। वनों में बहुत बार भीषण आग लग जाती है, उससे घने जंगलों में काफ़ी क्षति होती है और उसको बुझाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। नेक्स्ट है सरकार तथा जनता की उपेक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशी सरकार ने वन विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्र भारत की सरकार भी विभिन्न विभागों में समन्वय के अभाव और विभिन्न कार्यक्रमों में वांछित सफलता के न मिलने से वनों का वांछित गति से विकास न कर सकी। जनता भी काफ़ी उदासीन है, अतः वनों का पिछड़ापन स्वाभाविक है। अब हम भारत में वनों के विकास एवं सुधार के सुझाव को समझ लेते हैं। भारत में वनों के पिछड़ेपन को दूर करने तथा वनों के समुचित एवं तीव्र विकास के लिए निम्न सुझाव उपयोगी हैं। पहला है वृक्षारोपण को बढ़ावा। देश में वनों के विकास एवं विस्तार हेतु गांव-गांव एवं प्रत्येक शहर में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाए। सड़कों, नहरों, रेल मार्गों, सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों एवं होटल वगैरह आदि स्थानों पर छायादार तथा फलदार पेड़ों के लगाने से न केवल वन क्षेत्र का विस्तार होगा, वरन लकड़ी, वन उपज एवं भू संरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है वन महोत्सव का आयोजन। प्रतिवर्ष जुलाई में सरकारी स्तर पर वन महोत्सव राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए, जिससे लोगों को वनों के महत्व को समझाया ही नहीं जाए, वरन प्रत्येक व्यक्ति पर कम से कम 2 वृक्ष लगाने का दायित्व डाला जाए। इससे जनता में वनों के प्रति विकास की रुचि जागृत होगी। नेक्स्ट है वन विनाश पर प्रभावी नियंत्रण। आदिवासियों, प्राकृतिक प्रकोपों एवं जीव जंतुओं द्वारा किए जाने वाले वन विनाश पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। वृक्षों की अनियंत्रित कटाई, वनों की आग, बाढ़ से सुरक्षा के उपाय करने के साथ साथ वनों को धुंध, दीमक एवं अन्य जंतुओं द्वारा होने वाले विनाश से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। अनियंत्रित चराई पर रोक लगाई जानी चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को कारगर ढंग से लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है परिवहन सुविधाओं का विस्तार। वनों के दुर्गम स्थानों को सस्ते एवं द्रुतगामी यातायात सुविधाओं से जोड़ने से न केवल वनों का विदोहन संभव होगा,
वरन वनों से प्राप्त होने वाली उपज के बारे में ज्ञान से उनका व्यावसायिक उपयोग बढ़ेगा। वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्वतीय भागों में तार के रस्तों तथा नदियों में बहाकर लकड़ियों के परिवहन को सुगम बनाना चाहिए। नेक्स्ट है वन अनुसंधान कार्यक्रम में तेजी। भारत में मिलने वाली विविध प्रकार की वन संपदा के समुचित एवं लाभप्रद उपयोग हेतु अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। यद्यपि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून तथा उसके 3 केंद्र इस दिशा में काफी सक्रिय हैं, किंतु देश की विशालता व उसके मुकाबले अनुसंधान सुविधाओं की अपर्याप्तता को देखते हुए अनुसंधान कार्यों का विस्तार एवं विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय। देश में वनों से संबंधित विभिन्न विभागों, वन विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, भू संरक्षण विभाग तथा वन अनुसंधान विभाग, इन सब में परस्पर सहयोग एवं तालमेल होना चाहिए ताकि वन विकास एवं संरक्षण कार्यों में समन्वय रहे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरणों के प्रयोग पर बल। लकड़ी काटने के पुरातन तरीकों से लकड़ी की बर्बादी ही नहीं होती वरन महंगी भी पड़ती है। अतः वनों की कटाई में वैज्ञानिक विधियों एवं उपकरणों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए सरकार को वित्त व्यवस्था भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है कृषि एवं चारागाह भूमि का निर्धारण। कृषि क्षेत्र के विस्तार एवं अनियंत्रित पशु चारण से वनों को नष्ट किया जाता है। अतः सरकार को कृषि एवं चारागाह भूमि का पूर्व निर्धारण कर देना चाहिए ताकि वनों की अवांछित कटाई रोकी जा सके। नेक्स्ट है वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था। भारत में बढ़ती जनसंख्या और जलाने के लिए लकड़ी की मांग में निरंतर वृद्धि को देखते हुए लकड़ी के स्थान पर गैस, विद्युत तथा खनिज तेल आदि वैकल्पिक ईंधनों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि प्रतिवर्ष 11 करोड़ टन लकड़ी को ईंधन से बचाकर व्यावसायिक उपयोग में लाया जा सके। व्यावसायिक लकड़ी को जलाने पर रोक लगाना भी उचित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वन संपदा के सदुपयोग का प्रशिक्षण। वन विकास कार्यक्रम में लगे कर्मचारियों तथा उद्योगों में लगे उत्पादकों को वन संपदा के समुचित प्रयोग एवं संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कुशल प्रशासन। वनों के विकास, विस्तार, संरक्षण एवं उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कुशल प्रशासन जरूरी है, किंतु वर्तमान में प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं अकुशलता को देखते हुए उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति में आवश्यक परिवर्तन। राष्ट्रीय वन नीति में वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन किया जाए ताकि वनों का वांछित विकास हो सके। नेक्स्ट है लकड़ी के सामान की लोकप्रियता घटाई जाए। वनों के विकास के लिए जरूरी है कि लोगों में लकड़ी का फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, सजावट का सामान आदि की लोकप्रियता घटाई जाए ताकि वनों के विनाश को रोका जा सके। इस प्रकार आज हमने भारत में वन संसाधन शीर्षक के अंतर्गत वनों का महत्व, भारतीय वनों की समस्याएं तथा भारत में वनों के विकास एवं सुधार के सुझावों को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।